हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का SSCPR चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सभी की डिमांड थी कि सर रीजनिंग की क्लास शुरू कर दीजिए, तो ये लीजिए, आपका कहना और हमारा करना यही होता है। अब देखिए, पीटीटी और बीएसटीसी वालों के लिए 2024 में बहुत ही जीके की क्लास अच्छी पढ़े, आपका प्यार भी मिला, तो हमने रीजनिंग भी क्लास से शुरू कर दी। तो देखिए, रीजनिंग में आज हमारा होगा आकृति गिनना। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ूंगा कि आप गलत नहीं कराओगे। ये मेरा पक्का विश्वास है कि आप पीटीटी और बीएसटीसी में यदि 2% भी आएंगे ना आकृति गिनने से, तो वो गलत नहीं करके आओगे। तो पार्ट 1 है। देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, आज हम कोई प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे। आज त्रिभुज के प्रश्न बेसिक समझेंगे। जो आज बेसिक हो ना वो बता दो, ताकि आपके कल वाले वीडियो में आप साथ साथ में उत्तर दे सको, क्या कर सको। तो बेसिक समझना बहुत जरूरी है, और इतना अच्छी तरह से समझाऊंगा तो 100 ट्रिक के माध्यम से, 100 ट्रिक के माध्यम से। देखिए, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे आते हैं, लंबवत कैसे होते हैं, क्षैतिज कैसे होते हैं, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज गिनना भी कैसे होता है, आयत वर्ग सब कुछ मैं आज आपको बेसिक बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज के कुछ समझा रहा हूं मैं आपको इस क्लास में। देखिए, आज हम त्रिभुज के बारे में समझ लेंगे, कल हम त्रिभुज के प्रश्न करेंगे। आज हम त्रिभुज के बारे में समझेंगे, कल हम प्रश्न करेंगे। देखिए बच्चों, ये तो त्रिभुज होगा आपका लंबवत, ये तो 1 नंबर है ना, ये हो गया लंबवत। कैसा हो गया त्रिभुज? लंबवत बच्चों, लंबवत। ये 2 नंबर त्रिभुज है। ये बच्चों क्षैतिज होता है, ये क्षैतिज रेखा वाला है। अब देखिए, पहचान भी जरूरी है, कुछ बच्चे को ये भी पता नहीं लंबवत कौन सा और क्षैतिज कौन सा। तो पीटीटी वालों, बीएसटीसी वालों, सीईटी वालों, या कोई भी हो जिसमें त्रिभुज गिनना, आकृति गिनना टॉपिक है, वो ध्यान। अब देखिए बच्चों, लंबवत में तो होता है ये रेखाएं, लंबवत में ये हो गई लंबवत, ये हो गई लंबवत। अब देखिए, क्षैतिज ये रेखा होगी कौन सी, ये क्षैतिज होगी ये। अब देखिए बच्चों, इनमें करना कुछ नहीं, आपको साधारण तरीके से समझा रहा हूं, कुछ नहीं करना। देखिए बच्चों, कुछ ही नहीं करना। पहले आप लंबवत को समझ लीजिए। देखिए, इनके अंदर बॉक्स है, गिनती लिख लीजिए, 1 2 और 3 और 4 बॉक्स है। कितने बॉक्स है? 4 बॉक्स। तो बच्चों अब इनको जोड़ लीजिए, इन संख्याओं को जोड़ लीजिए, जो इनको जोड़ेंगे वही उत्तर आएगा। समझ लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। देखिए, इसमें हो गई 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। इसमें कितने त्रिभुज है? 10। क्या करना पड़ा हमें? गिनना पड़ा, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, ऐसे करके हमें गिनना पड़ा। फिर इधर से गिनो, फिर इधर से गिनो, कुछ नहीं करना पड़ा। हमने संख्या लिखी, जितने बॉक्स थे और उनको प्लस कर दिया, 10, तो इसमें आ जाएगा 10 त्रिभुज। यही तो है टाइम बचाओ। एग्जाम में रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट होगा कि ट्रिक के माध्यम से हो रहा है। मैं सारे टॉपिक ट्रिक के माध्यम से समझूंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक दूंगा कि पसंद देखते ही आंसर आ जाएंगे आपके। अब देखिए, लंबवत में क्या करना, इसमें 2 ट्रिक है बच्चों, 2 ट्रिक है। देखिए, 1 2 और 3। एक तो ये ट्रिक है कि यहाँ पे भी 1 2 और 3, 1 2 और 3, इनको जोड़ दीजिए कि बच्चों 6, यहाँ पे इनको जोड़ा, 6 भी इनको जोड़ा, 6 भी इनको जोड़ा, 18 हो रहे। क्या हो रहा है? 18 बच्चे, क्या हो रहा है? 18। अब देखिए बच्चों, इसमें एक ट्रिक और है। इसमें ट्रिक ये लंबवत रेखा गिन लीजिए आप। ये 1 लंबवत रेखा, ये 2 लंबवत रेखा, ये 3 लंबवत रेखा। तो ये हमें करने की बात नहीं, सीधे इनको ही जोड़िए, जैसे आगे समझाऊंगा मैं। इनको जोड़िए, 6 लंबवत रेखा कितनी? 3 इंटू कर दीजिए 18। अब देखिए, ये 2 प्रकार थे। पहले हम इन 2 प्रकार के उदाहरण करेंगे, काफी उदाहरण करेंगे, ताकि आपको कल परेशानी ना हो। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, अभी नंबर बता रहा हूं, उन पे सबको पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए बच्चों, आगे चलिए। अब देखिए, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कैसे कैसे। हाँ, पीडीएफ आपको नंबर बता रहा हूं। देखिए, ये नंबर होंगे, ये नंबर पे आप मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारे प्रश्नों के। हाँ, कला संस्कृति के नोट्स भी तैयार हो गए हैं, हैंड लिखित, वो आपको मिल जाएंगे। शायद उससे पहले ज्योग्राफी के मिल सकते हैं आपको, तैयार दोनों ही हैं। अब देखो, 100 बच्चे जुड़ेंगे तब मिलेंगे, अभी बच्चे भी नहीं जुड़े जीत बेंच में। हमारे जीत बेंच चल रहा है, तो आप सभी को मालूम है। अब बच्चों, इसमें जुड़िए, मैं नंबर डिलीट कर रहा हूँ, जल्दी से एक बार ले लीजिए, लिखिए 90 79 35 69 81। इन पे हाई लिख के भेज दीजिए, और आपका बेंच कौन सा है, आप किसकी तैयारी कर रहे हो वो भी भेज दीजिए। यदि आप पशु परीक्षण की भी तैयारी कर रहे हो तो वो भी भेज दीजिए, वो आपको लिख के जरूर भेजना है। अब हम करेंगे सवाल, यानी आज हम समझेंगे सवाल, तो हम कल करेंगे, कल आएंगे प्रश्न के साथ। अब देखिए, त्रिभुज का टाइप 1 कौन सा टाइप होगा दोस्तों? टाइप 1। अब देखिए, टाइप 1। अब देखिए, एक सवाल पूछ रहा हूं, ये तो आप सभी को ही मालूम है, ये एक त्रिभुज है। ये कोई बता देगा, कोई बच्चा बता देगा, सर ये तो एक त्रिभुज है ना। हाँ, तो एक त्रिभुज है, मैंने कब कहा 2 है। इसके अंदर एक रेखा खींच दी। अब बताओ कितने हो गए? क्या करना है सर? अब देखो, ये तो माथाफोड़ी करना ही नहीं है। क्या आप ऐसे करोगे? फिर आप सोचोगे कि एक त्रिभुज तो ये है, एक लिखोगे, फिर यहाँ पे
एक त्रिभुज ये, फिर एक लिखोगे, फिर एक ये पूरा, फिर कहोगे 3। नहीं, ये आपको नहीं करना। अब ये नहीं करना, मैं कह रहा हूँ नहीं करना, जो मैं कह रहा हूँ वो करना। लिख लीजिए। अब देखिए जितने खंड हैं उतने लिख लीजिए गिनती, 1 2 इनको जोड़ लीजिए, कितने हो रहे 3, आंसर हो जाएगा 3। आया? एकदम अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। अब देखिए ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, इसमें मैंने 2 रेखा खींच दी। अब 1 2 और 3, हमें तो गिनती लिखना है, आगे वाला हमारा काम हो गया, आगे हमारा वाला काम हो गया। 1 और 3 जोड़ेंगे तो 6, ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्या करना? क्या किया आपने मुझे बताइए? कुछ नहीं किया ना इसमें। इस प्रकार हम सारे आंसर कर लेंगे, सारे ही आंसर बहुत ही अच्छी तरह से। अब एक इसमें कुछ बच्चे डिमांड करेंगे सर सूत्र भी होता है ना? हाँ सूत्र भी होता है। देखिए बच्चों सूत्र होता है वैसे n इंटू 1 2 का होता है, n इंटू 1 2 का होता है, वो हम काम नहीं लेंगे, हमारे पास अलग है, हमारे पास अलग है। जो अलग संख्या है, अगली वाली संख्या जैसे 2 है, 2 को लिखिए, 2 को लिख लीजिए। इसके आगे क्या आता? 3 आता है, 3 को लिख लीजिए, बट्टे में 2। अब इनको 6/2 क्यों करना मुझे बताओ? ये सब क्यों करना आपको? जब ये इतनी अच्छी तरह से हो रहा है तो क्यों करना? तो अब देखिए आगे, आगे देखिए अगला। अब हमने एक रेखा खींच दी इस प्रकार, ये हमने रेखा खींच दी इस प्रकार, खींच दी, हमारी मर्जी कितनी भी खींच सकते। अब आपको क्या करना है? इसमें गिनती लिख देना, 1 2 3 और 4। ये हमने हमारा काम कर दिया है, यह तक तो काम हो गया। हो गया ना बच्चों? हो गया? आप सभी लिख रहे होंगे साथ में। अब इनको जोड़िए, जोड़ेंगे तो देखिए बच्चों 4 3 7 और 2 9 और 1 10। क्या हुआ? राइट आंसर 10 आ गए। कितने आए? राइट आंसर हो गए 10, राइट आंसर हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे? 10। अच्छी बात है ना? समझ में आ गया? फिर आगे चलिए, अब की बार बड़ा दे रहा हूं, अब की बार बड़ा दे रहा हूं। अब देखिए बड़ा दे रहा हूं, कौन बताएगा इसका आंसर? मुझे बता दीजिए। कौन बताएगा? कौन बच्चा होगा मुझे बताइए। अच्छी तरह से समझ आ गया वो बता देगा। सभी अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिख के भेजोगे ताकि मुझे पता चल सके किस किस का राइट है। हाँ देखिए अब क्या करना, जितने बॉक्स है गिनती लिख लीजिए, जितने बॉक्स है गिनती लिख लीजिए। ये हमने हमारा काम कर दिया, हमने तो गिनती लिख दी। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 20 1 21। क्या करना पड़ा मुझे बताइए? इस त्रिभुज में हमने क्या किया? कुछ नहीं किया ना। कैसा भी त्रिभुज हो, क्षैतिज लंबवत रेखा का कैसा भी त्रिभुज हो, हमें यही करना, यही करना। अब देखिए हमने गिनती लिखी और जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया। कौन माता बच्ची करे कि त्रिभुज गिनना को? अब वो जमाना गया बच्चों की त्रिभुज गिनो एक एक, नहीं गिनना। मैं कह रहा हूँ काफी सर है जो आपको त्रिभुज गिनाएंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे बताए वो किस लिए गिनाएंगे? क्योंकि आपको ज्यादातर रोक के रखना। यहाँ तो 20 मिनट वीडियो में आपको सारे त्रिभुज बता दूंगा कैसे गिनना है। कल हम सवाल कर देंगे और परसों आयत में चले जाएंगे। क्या करना पड़ा? कुछ नहीं ना। तो बस देखिए आगे आगे। अब देखिए अगला। अब देखो बच्चों कुछ ऐसे आते हैं त्रिभुज, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये ऐसे त्रिभुज आ गए, क्या करना? अरे कैसे भी त्रिभुज आवे हमें क्या करना? कैसे भी आए हमें तो वही काम, 1 2 3 इनको जोड़ो 6 हो रहे हैं और 6 हमारा राइट आंसर हो रहा। चाहे ऐसे 2 और चाहे ऐसे 2, कैसे भी 2 हमारा इनमें काम यही होगा। कुछ बच्चे ऐसे देख के डर जाते, अब क्या करना? अरे वही काम करना जो पीछे करे। अब आगे चलिए, अब आगे चलिए। अब देखिए हम चलेंगे क्षैतिज पे। किसमें? क्षैतिज पे, क्षैतिज पे चलेंगे। अब क्षैतिज पे चलेंगे हम, ध्यान रखना। अब देखिए ये हो गया हमारा एक त्रिभुज, ये सारे बच्चों को पता ही है एक त्रिभुज है। अब देखिए अब सवाल करा रहा हूं बच्चों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, ऊपर से गिनती लिखना 1 2 और इनको जोड़ना नहीं। ये ध्यान रखना क्षैतिज में आप जोड़ोगे नहीं, क्षैतिज में आप क्या नहीं करोगे? जोड़ोगे नहीं। इनको जो 2 आ रहे ये राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे एक त्रिभुज हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे रख दिया, जिसमें 1 2 3 1 2 3 और 4, चाहे कितने भी क्षैतिज हो, कितने आए पीछे? 4। ये किसमें करोगे आप? क्षैतिज पे। ये क्षैतिज वाले, ध्यान रखना। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए चाहे इसमें हमारे कितने भी त्रिभुज होंगे, कितने भी त्रिभुज लिख देंगे, चाहे कितने भी, ये कुछ भी करो, ये मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6, लास्ट में क्या 6, तो 6 आंसर हो जाएगा। क्या 6 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब देखिए बच्चों लंबवत और क्षैतिज दोनों पढ़ेंगे हम।
लंबवत और क्षैतिज दोनों। कौन से पढ़ेंगे बच्चों? अब साथ में पढ़ेंगे लंब वत। पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। आप बस वीडियो को एक बार शेयर करो, शेयर तो करते नहीं हो आप। लंबवत और क्षैतिज हम दोनों साथ में कैसे पढ़ेंगे? कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, जैसे हमारा ये त्रिभुज था, ये हमारा, ये तो हो गई लंबवत रेखा, ये दो दे दी हमें क्षैतिज। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सभी कला से लगा दीजिए, सभी कला से लगा दीजिए, अलग अलग नहीं लग सकती बच्चों, क्योंकि अभी तक हमारे 500 सब्सक्राइब भी नहीं हुए। कितने सब्सक्राइब? 500 सब्सक्राइब भी नहीं हुआ। मेरा टारगेट था अप्रैल खत्म हुए तब तक 1K, अभी तक तो आप 500 पर भी नहीं पहुंचे। 1K कब करा दोगे? 1K करा दोगे, लाइव पढ़ेंगे, अलग मजा आएगा लाइव में, क्योंकि जब यदि आप 1K कराओगे ही नहीं फिर तो एग्जाम आ जाएंगे ना आप, इसलिए जल्दी से 1K पर पहुंचा दीजिए। अब देखिए लंबवत और क्षैतिज दोनों देखिए, मैं कभी कभार कहता हूँ, ज़्यादातर नहीं कहता, मैं बस पढ़ा के चला जाता हूँ, यही मेरा काम है। वीडियो को लाइक शेयर करना यह आप बच्चों का काम है। अब देखिए ये हमने रेखा बनाई, एक रेखा हमने ज़्यादा बना दी बच्चों, वापस बनाना पड़ेगा। ये हमने एक रेखा ज़्यादा बना दी। ये देखिए पहले हम छोटे से ऊपर चलेंगे, जाए वो भी बता देता पर नहीं। 1 2 1 2 लंबवत और क्षैतिज दोनों आ जाए तो हम ये करेंगे। अब देखिए बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको, सॉरी बच्चों गलत लिखा दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी। अब देखिए यहाँ से हम यही करते ना, 1 2 और 1 2, यही हम करते थे बच्चों, यही करते थे हम। अब हम इनको जोड़ते थे 3, इनको भी जोड़ेंगे 3, कितने आ रहे हैं? 6। क्या हो जाएगा? 6। तो बच्चों मैं एक शानदार ट्रिक बता देता हूँ। अब देखिए ये तो हमारी लंबवत रेखा, ये तो हमारी सॉरी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज कितनी है? क्षैतिज 2 है। अब जैसे बच्चों आगे चलो, ये यहाँ तक समझ लेना, आगे बताऊंगा मैं, बड़े में बताऊंगा, बड़े में। अब देखिए बड़े करूंगा मैं, बड़ा ये त्रिभुज, जिसमें हम करेंगे 1 2 1 2। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या करना है, अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए पहले हम ये कर देंगे 1 2 3, जोड़ो कितने हो रहे? 6 हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं ना। अब कुछ बच्चे ये करेंगे, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, फिर इनको जोड़ेंगे 6 ये 6 ये हो गए हमारे सर 18। हाँ ये भी राइट है, पर मैं आसान बता रहा हूँ ना, आपको जानना कहाँ है। देखिए इनको हम जोड़ दिया, कितने आ रहे हैं सर? 6 आ रहे हैं। अब लंबवत, अब देखिए बच्चों, अब देखिए ये हमने लंबवत थी हमारी, एक लंब सॉरी क्षैतिज, 1 क्षैतिज 2 क्षैतिज और 3 क्षैतिज, ये हमारी 3 क्षैतिज रेखा थी। अब देखिए 6 आए हमारे पास, तो 6 × 3 करो, कितने आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ना। 18 यहाँ पे भी आए और 18 यहाँ पे भी आए। हमने इन सब को जोड़े, हमने फिर क्षैतिज रेखा को जोड़े। चाहे हम किसी में भी कर सकते हैं, चाहे लंबवत में भी यही कर सकते हैं। अब जैसे ये लंबवत में था हमारा त्रिभुज, जैसे ये था 1 2 3 आ रहे हैं, हम इस लंबवत को यदि 1 से करेंगे तो 3 ही आएंगे ना। क्या आपको समझ में आ गया है या नहीं? आ गया होगा, मुझे पता आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फिर आगे चलिए, समझ में आ गया होगा तो फिर आगे चलिए। अब देखिए बच्चों, ये मैं त्रिभुज बनाने जा रहा हूं, ये त्रिभुज में बनाने जा रहा हूं। अब वीडियो को एक बार शेयर करो। आज मैं कहूंगा, आज आपको दाब दाब के कहूंगा, मारवाड़ी में कहते हैं ना, दाब दाब के कहूंगा, क्योंकि 500 तो आपको करने होंगे। 500 तो रीजनिंग का कल वाला वीडियो है, तब तक करना हो। अब लिख लीजिए, अब देखिए बच्चों लिख लीजिए 1 2 3 और 4, ये हम शुरुआत से करते आए और अभी भी हम यही करेंगे। शुरुआत से करते आए, अभी भी हम यही करेंगे। क्या यही करेंगे ना? समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे बच्चों 10। क्या हो जाएंगे? 10। इनको जोड़े हमने सबको, 3 4 7 और 2 9 और 1 10। अब देखिए लंबवत गिन लीजिए, 1 रेखा सॉरी क्षैतिज, 2 रेखा 3 रेखा, तो 10 × 3 कितने हो रहे हैं बच्चों? कितने हो रहे हैं? 30 हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। चाहे आप 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे 10 लिखिए, चाहे 1 2 3 4 करके 10 लिखिए, फिर इनको जोड़िए, चाहे 30 ऐसे लिखिए, चाहे 30 ऐसे लिखिए, कैसे भी लिखिए, राइट आंसर यही आने वाला, राइट आंसर यही आने वाला। अब चलो आगे। अब देखिए बच्चों, आगे आज समझा रहा हूं, चलो समझा देता हूं। आज आपको त्रिभुज सारे समझा दूंगा, जो वीडियो बड़ा होता। ये त्रिभुज हमारा। अब जैसे बच्चों 1 क्षैतिज 2 क्षैतिज और 3 क्षैतिज हमने कर दी, 1 2 और 3 हमने ये कर दिया। बड़ा सवाल, थोड़ा ध्यान से समझना।
अब हम यही करते हैं, 1 2 3 4, ये 10, ये 10, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा और चार रेखा इंटू 4 बराबर आंसर आ रहे हैं 40। क्या समझ में आया? ये आसान ठीक है गुआ, मेरे हिसाब से यह आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, अब देखिए बच्चों, हम बंद आकृति में त्रिभुज ज्ञात करना करेंगे, बंद आकृति में। अब देखिए ये त्रिभुज, ये बंद आकृति में हम त्रिभुज ज्ञात करने करेंगे। आयत बना दिया हमने। अब देखिए एक रेखा खींच दी हमने, एक रेखा, इसमें कितने त्रिभुज, कौन बताएगा, कौन बच्चा इसका राइट आंसर बताएगा? देखिए बच्चों, इसमें 1 और 2 ये त्रिभुज हो रहे हैं हमारे, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 2 त्रिभुज। कितने त्रिभुज? 2 त्रिभुज हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों आगे देखिए, ये हमने त्रिभुज बना दिया, सॉरी आयत बना दिया, वर्ग को आयत को, ये हमारा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 4, अब 4 नहीं लिखना, अब आपको मल्टीप्लाई 2 के साथ करना। किसके साथ? 2 के साथ 8। किसके साथ? 2 के साथ 8। क्योंकि अब आज 8 कैसे हुए बता रहा हूं मैं आपको, 8 कैसे हुए बता रहा हूं। देखिए 4 तो हमने ये यहां तक लिख दिए। अब देखिए एक त्रिभुज, ये एक हो गया, एक त्रिभुज ये 2 हो गया, एक त्रिभुज ये 3 हो गया, एक त्रिभुज ये 4 हो गए। 4 4 कितना? मुझे पता समझ में नहीं आया, वापिस समझा रहा हूँ। देखिए हमारा काम है, अब मुझे पता थोड़े हार्ड आएंगे, समझाना हमारा फर्ज है, हम आपको समझाएंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, अब देखिए ये छोटा सा वापिस बना रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया। 1 और 2 2 त्रिभुज है। अब देखिए ये त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज बनाएंगे हम, इसमें त्रिभुज गिनना, आयत गिनना, कुछ भी कहे, ये हमने। अब देखिए 1 2 हमने यहाँ पे लिखे, 1 2 हमने यहाँ पे लिखे, ठीक है। तो हमारा पहला तो काम यही होगा, संख्या लिख दीजिए 1 2 3 और 4, तो हमने ये 4 लिख दिया। अब देखो टिक तो यही है, इन 4 को हमेशा ऐसा सवाल है 2 से गुना कर देना, 2 से गुना कर देना हमारा काम है। अब देखिए टिक तो हम बाद में करें, क्योंकि पहले समझाना भी हमारा फर्ज है ना। तो देखिए बच्चों एक त्रिभुज ये हमारा बन रहा, ये ऐसा त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया ना बच्चों, ये बन गया। अब देखिए एक बच्चों ये त्रिभुज बन गया, एक बच्चों ये त्रिभुज बन गया, ये, और ये बच्चों ये त्रिभुज बन गए, तो 4 त्रिभुज और बन गए। तो 4 4 कितने होते बच्चों? 8। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे होए तो अंदर वाली संख्या गिन के और सीधे 2 से गुणा कर देना। ये लफड़ा नहीं, गिनने वाला रखना ही नहीं है, 2 से सीधा गुणा कर देना। हाँ पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों, पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लो। आगे देखिए बच्चों, अब देखिए कुछ इस प्रकार के अलग अलग सवाल दूंगा मैं आपको। अब देखिए ये ऐसे और एक संख्या हमने यहाँ पे कर दी, 1 2 3 4 और 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, कितने आ रहे हैं? 10। कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 10। गिन लीजिए आप, आने वही है, गिन लीजिए आप, आने वही है, गिना दे रहा हूं आपको, एक एक में और गिना दे रहा हूं। देखिए एक तो ये हो गया, 1 2, ये पूरा बड़ा 3, ये पूरा बड़ा 4, और 2 के बच्चों यहां से वापस 1 5, तो 5 इंटू 5 करेंगे, नहीं 5 प्लस 5 करेंगे 10 आ रहे। तो मेरा मानना वही है कि आप गिने मत, सीधा ही 10 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना, बंद आकृति के त्रिभुज को किससे करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको ध्यान रखना। फिर आगे देखिए बच्चों सवाल तो बढ़िया आएंगे, एक एक और करा रहा हूँ, फिर और करा देंगे हम, आगे चलते करा देंगे। ऐसे एक सवाल, इस टाइप के एक सवाल और करा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इंटू 2 कितने हो रहे बच्चों? 16। राइट आंसर हो जाएगा 16। समझ में आ रहा? मुझे पता समझ में आप सबको आ रहा, मजे आप भली लो, समझ आप सबको आ रहा है। अब देखिए आगे देखिए, ये सवाल जो करेगा ना कसम से, और अपना नाम लिख दे, भेज दो आपको 100 रुपये फोन पे। मजाक कर रहा हूँ, नहीं भेजूंगा अभी, तो हमारे पास हमें भी यूट्यूब नहीं दे रहा है, आपको क्या देंगे। अब देखिए बच्चों, जो सवाल करेगा इसका राइट आंसर, इस सवाल को मैं मान रहा हूँ, हमने टाइप तो बहुत किए, सवाल नंबर मान रहा हूँ मैं 20, जो ये बच्चे लिख देंगे ना 20 का ये राइट आंसर होगा, कसम से उसे मान लूंगा वो बच्चे की तैयारी शानदार है। ये सवाल है। अब देख सवाल बन रहा है, पहले देखिए आप किस प्रकार बन रहा है, किस प्रकार सवाल बन रहा है, ये भी देखना जरूरी है आप सभी के लिए। ये सवाल बना दिया।
अच्छा बना नहीं बना कुछ नहीं, काम वही करना जो हम अभी तक करते आए हैं, काम वही करना जो हम अभी तक करते आए हैं। 1 2 3 और 4, पहले तो हमारा यही काम होगा, 4 इंटू 2 बराबर 8, 4 इंटू 2 बराबर 8, ये तो हमारा काम। अब देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था यहाँ पे शुरू पोर्ट में, हमने पढ़ा था ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, पढ़ा ना। अब देखिए इसमें हमने क्या कहा, 1 2 और इनको जोड़े तो 3, 1 2 जोड़े तो 3, ये हमने काम करा या नहीं करा, 1 2 जोड़ा तो 3, ये हमने वो देख ले, सेम यहीं पे, सेम यहीं पे, तो 3 हमारे यहाँ पे, 3 हमारे यहाँ पे, 3 हमारे यहाँ पे, 3 हमारे यहाँ पे। चाहे आप 1 2 लिख के कर लो, चाहे आप ऐसे ही कर लो, कैसे भी करो, चाहे करना आपको है। ये देखिए, ये देखिए, समझ में आ गया या नहीं आ गया। अब जोड़ो, 3 हमारे पास कितने बार, 4 बार, 4 बार तो 8 और 4 3 12 और हमारा राइट आंसर हो जाएंगे 20। क्या आप सभी को समझ में आया? अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 1% ऐसा ही दे रहा हूं, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। चलो फिर चलिए, सवाल बहुत अच्छी तरीके से दे रहा हूं, ये कौन बताएगा मुझे बता दीजिए। सर वो वापिस समझा दीजिए। चलो वो वापिस समझा रहा हूं, वापिस समझा दूं? हाँ समझा दीजिए सर। तो ये लीजिए, वापिस चित्र बना रहा हूं यार, वापिस कह देते थे। आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं, SSCPR चैनल आपके साथ है, आपका हर सवाल हमारा सवाल होगा। ये यहाँ तक तो हमारा चित्र बन गया, 20 नंबर हमारा सवाल है। अब देखिए बच्चों, ये तो हम अभी अब आकृति में काम कर रहे थे, ये काम तो कर रहे थे ना, ये 1 2 3 और 4 तो इंटू करे तो 4 8, वही यहाँ पे 1 2 3 और 4। अब 4 इंटू 2 करेंगे तो बच्चों कितने आ रहे हैं, 8, कितने आ रहे हैं 8। अब देखिए बच्चों, ये जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये हमने पढ़ा, शुरू में पढ़ा, ऐसा ही है ना, देखो ऐसे सबको ऐसा दिख रहा है, किसी को उल्टा दिख रहा है? ये अब करते थे, अब इनको जोड़े हमने, 1 और 2 को जोड़ते थे तो 3 आ रहे थे, वही काम यहाँ पे करना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये देखो बच्चों यही काम करे तो 12 हो जाएंगे हम, 3 4 बार है 12, तो 8 12 राइट आंसर हो जाएंगे 20, राइट आंसर हो जाएंगे 20, कितने हो जाएंगे 20, राइट आंसर हो जाएंगे हमारे 20। तो चलिए फिर आगे, आगे चलिए, आगे चलिए, फटाफट आगे चलिए। तो बच्चों देखिए, अगला होगा हमारा, आगे क्या होगा, आज मैं सारे आपको त्रिभुज समझा दूंगा, आज मैं सारे आपको त्रिभुज समझा दूंगा और कल प्रश्न लेके आ जाऊंगा, कल प्रश्न लेके आ जाऊंगा, तो समझेंगे हम सारे। 1 मिनट रुकना, आगे आगे बता रहा हूँ आपको, आगे बता रहा हूँ, ये लीजिए फिर समझिए। आगे आगे हमें दिया गया बच्चों उसी प्रकार का होगा जो हम पिछले अभी समझते आए हुए हैं। ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल देखिए बच्चों, अभी हम समझते आइए उस सवाल को, इस सवाल को अच्छी तरह से समझ लें बच्चों। देखिए सुपर ट्रिक बताऊंगा, कल मैं जब प्रश्न करूंगा लाइव में करूंगा, 5 सब्सक्राइब कर देना लाइव, यदि 5 सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग ही भेजूंगा, क्योंकि लाइव का ऑप्शन 500 सब्सक्राइब पे आएगा मेरे, तब तक नहीं आएगा। तो आप सभी को 500 सब्सक्राइब करा देना, कल वीडियो आ जाएगा या परसों वीडियो आ जाएगा, तब तक आपको 500 करा देना। अब देखिए बच्चों, 1 2 3 और 4, ये हमने अभी पीछे ही काम किया, 1 2 3 और 4, 4 है तो 4 इंटू 2 हो रहे 8, 4 इंटू 2 हो रहे 8, प्लस करो 16, प्लस करो 16। अब देखिए बच्चों, जो ये कॉमन लेन है ना, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, आप सीधे इसे 2 मान सकते हो कि दोनों की कॉमन लेन कितनी है, एक लेन का मान होता है 2, तो हम 16 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 18 हो जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे, कि सर कैसे। अब देखिए बच्चों, कैसे हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, देखिए एक देखिए ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बन रहा है ना, बन रहा है ना, एक त्रिभुज ये बन नहीं रहा है ना, ये भी बन रहा है ना, एक त्रिभुज ये भी बन रहा है ना, ये एक त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहे, ये हमारे त्रिभुज बन रहे। तो देखिए सॉरी बच्चों, गलत कर दिया हमने, सॉरी सॉरी सॉरी, वापस समझा रहा हूँ, शुरू से समझा रहा हूँ, सॉरी बच्चों, कुछ नहीं गलती की, ये गलती कर दी हमने। ये ऐसे बना हुआ था, ये हमारा ऐसा बना हुआ था, 1 2 3 4,
1 2 3 4, ये हमें 8 इधर और 8 इधर। अब देखिए बच्चों त्रिभुज यहाँ पे बन रहा था, हमने छोटे वाले बनने थे वो बन ही नहीं रहे थे। ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज, ये एक त्रिभुज और एक ये हमारा, दो त्रिभुज बन रहे ना, ये दो त्रिभुज हो गए। तो 8 8 16, ये 8 और ये 8 हो रहे 16 और प्लस 2 के हो रहे 18। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना राइट आंसर। आगे चलिए, अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। तीन त्रिभुजों के साथ क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप भी बना लीजिए साथ साथ में। अब देखिए बच्चों, मैं आपको समझा तो रहा हूँ पर आप बच्चों प्यार नहीं दे रहे हो। आप प्यार नहीं दोगे तो वीडियो तो आते रहेंगे, पर प्यार तो देना आप सबका फर्ज है ना सर को, तो दे दीजिए। कल का वीडियो है तब तक 500 सब्सक्राइब करा दीजिए। अरे 480 तो हो रखे हैं, 20 ही सब्सक्राइब कराना है बच्चों। इतने वीडियो बना चुका हूँ, अभी तक आपका प्यार नहीं मिल रहे। वीडियो में अगले वीडियो में बताऊंगा, मतलब बच्चों वीडियो देख रहे हैं 1K 4K 2K ये व्यू आ रहे हैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं कर। अरे बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, आप 1K तो करा दो एक बार। ये सब सर की होती है ना, पढ़ा रहे मेहनत करें तो आप करा दीजिए, मुझे पता आप सब करा दोगे। अब देखिए बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 8 इधर 8 इधर 8 इधर, मतलब हमने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए बच्चों चॉइस तो यही हो जाएंगे, बच्चों, चॉइस ये हो जाएंगे। हमने 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, एक 8 8 2 8 3 चॉइस, इनको मल्टीप्लाई। अब देखिए बच्चों ये एक हमारा त्रिभुज बन रहा है, ये बन गया हमारा एक त्रिभुज। एक बच्चों ये बन रहा है त्रिभुज, दो त्रिभुज। एक बच्चों ये बन रहा है हमारा 3 त्रिभुज। एक त्रिभुज बच्चों ये बन रहा है हमारा ये 4 त्रिभुज। तो प्लस 4 करेंगे हम तो हमारा राइट आंसर कितने हो जाएंगे 28। कितने आ जाएंगे 28, हमारा राइट आंसर हो जाएंगे 28। देखिए बच्चों समझ में तो आया ही होगा, समझ में मुझे पता आपको आ गया, समझ में मुझे पता आपको अच्छी तरह से आ गया। तो आगे चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बना देता हूँ आप सभी के लिए, ये लीजिए, ये प्रश्न बन गया आप सभी के लिए। अब मुझे बताइए इसका राइट आंसर। तो जो हम यही करते आए अभी तक तो वही करेंगे, जो अभी तक करते आए। इनके अंदर संख्या लिख लेंगे जो अभी तक हमने लिखने आए हैं। अब देखिए 8 8 और 8, चॉइस तो ये हो गई बच्चों, तीनों के चॉइस तो ये हो गए बच्चों, हो गई चॉइस। अब देखिए बच्चों हमने अभी गिने हैं ना। देखिए बच्चों अभी हमने गिने, एक त्रिभुज ये हमारा बन गया है बच्चों, एक त्रिभुज हमारा ये बन गया बच्चों। कितने हो रहे हैं ये हो गए हमारे एक त्रिभुज। ये बच्चों त्रिभुज देखो यहाँ पे बन रहा, ये यहाँ पे बन नहीं रहा, बन गया एक त्रिभुज बच्चों यहाँ पे बन गए, ये बन गया यहाँ पे। कितने बन गए 4 बन गए हमारे, ये 4 बन गए ये, तो हमारे यहाँ 8 हो जाएंगे, नहीं सॉरी 28 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे ना बच्चों, हो गए ना बच्चों 28। अब एक बच्चों एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, सॉरी बच्चों यहाँ पे देखिए ये बन रहा है, समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा? आ रहा या नहीं आ रहा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अरे बच्चों वापिस समझाना पड़ेगा आपको यार, क्या जवाब नहीं दे रहे, वापिस समझो, देखिए फिर प्रश्न बनाना पड़ेगा। ये हमारा प्रश्न बन गया, आपको समझाना तो हमारा काम है, हम अच्छी तरह से समझाएंगे। अब देखिए बच्चों ये हम अभी तक करते आए वो करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चॉइस तो ये हो जाएंगे 8 को, इनका भी 8, इनका भी 8, इनका भी 8 चॉइस हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों समझ लेना, आवाज़ मत करो, समझो। 1 2 3 हो गए, ये 3 और ये 4। अब देखिए बच्चों एक लेन यहाँ से जा रही,
यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये हो गई, फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज, चार अंदर बने और एक बाहर वाला, तो हो जाएगा 29। क्या हो जाएंगे बच्चों? 29। क्या हो जाएंगे? 29। ये हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए बाउंड्री अच्छी तरह से कर देता हूँ ताकि आपको पीडीएफ में आसानी से समझ में आ जाए। एक त्रिभुज ये बना बच्चों, वापस समझा रहा हूँ, एक देखिए बच्चों यहाँ पे बना था हमारा, यहाँ पे भी बना, ये बच्चों यहाँ पे भी बना हमारा, ये प्लेन यहाँ पे बच्चों, और एक बच्चों यहाँ पे बन गया। ये इस प्रकार हुआ सवाल। तो आगे चलिए बच्चों, आगे समझ लीजिए। एक सवाल और दे रहा हूँ मैं, जो बच्चों इसका राइट आंसर बताएगा उसके बाद हम सवाल खत्म नहीं करेंगे, 2 सवाल समझेंगे। चलो 2 सवाल समझ लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो खत्म करेंगे ताकि अगले वीडियो में आपको थोड़े से समझा के फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब देखिए ये हमारा सवाल हो गया, ये हमारा सवाल हो रहा, सवाल बना रहा हूँ। देखिए ये सवाल बन गया। अब देखिए बच्चों यहाँ तक तो हम यही काम कर रहे थे ना, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 8 और 8 ये हो गए हमारे, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 16। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों ये तो हमने आप इसको बताया 1 2 और 1 2, तो 3 3 6 तो ये हो गए बच्चों, 3 3 6 तो ये हो गए बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब देखिए आप अच्छी तरह से समझ लेना बच्चों, अच्छी तरह से समझ। एक त्रिभुज हमारा ये बन गया, एक त्रिभुज हमारा ये बन गया, 2 ये बन गए, कितने हुए? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे ये बता दीजिए। आ रहा है ना बच्चों? देखिए 16 19 20 21 22 23 24 तो त्रिभुज हमारे ये बन गए, 24 त्रिभुज तो हमारे ये बन गए। अब देखिए बच्चों एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा, एक ये 25, एक बच्चों यहाँ पे बना 25, तो एक यहाँ पे बनेगा बड़ा वाला 26, यहाँ पे बना बड़ा वाला, तो ये पूरा बड़ा वाला बनेगा 27, एक बड़ा वाला यहाँ पे बनेगा 28। कितने हो गए? 28 त्रिभुज। कितने हो गए बच्चों? 28 त्रिभुज। राइट आंसर हो जाएंगे 28। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया? तो इसी के साथ अब क्लास समाप्त करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। 500 सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, 500 सब्सक्राइब। अगले वीडियो पे आपको जो समझ में नहीं आया वो अगले पर्सन में समझा दूंगा, क्योंकि लाइव पढ़ नहीं रहे तो आपके कमेंट दिख नहीं रहे, तो मेरे अब तो 100% समझाइए, मुझे तो पता है आपको समझ में आ गई। तो वीडियो खत्म करते हैं, और एक बार वीडियो को फिर कह रहा हूँ शेयर कर देना बच्चों, शेयर कर देना, और पीडीएफ आपको 3 घंटे बाद में मिल जाएगी। तो चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।